Hello and welcome to Commerce World. In the last video we have studied about communication. उसका मीनिंग हमने पढ़ा था, उसके टाइप पढ़े थे, कम्युनिकेशन के कौन कौन सा टाइप है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो आज के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो इफ़ेक्टिव किस तरह से हो, और इफ़ेक्टिव होने के लिए कुछ उसमें बैरियर आ जाते हैं। तो वो बैरियर कौन कौन से होते हैं, तो बेसिकली हम बैरियर पढ़ने वाले हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर जो आते हैं। तो जो हमारे बैरियर होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं उनको हम पढ़ते हैं। द बैरियर कैन बी ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। जो बैरियर है उनको ग्रुप वाइज हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट रहता है हमारी कैटेगरी सीमेंटिंग, नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल बैरियर, ठीक है। बैरियर मतलब होता है रुकावटें। कौन कौन सी रुकावटें आती हैं जब भी आप कम्युनिकेशन करते हैं, तो कुछ रुकावटें आ जाती हैं उनके अंदर, उनको हम स्टडी कर रहे हैं अभी। फर्स्ट है हमारा सीमेंटिंग। सीमेंटिंग का मतलब होता है जब आप बात कर रहे होते हैं वर्ड्स की, लैंग्वेज की, समटाइम द वर्ड्स, सेम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस कैन बी अंडरस्टूड बाय डिफरेंट पर्सन इन द डिफरेंट वे। मतलब आप किसी और सेंस में बात कर रहे होते हैं और जो सेकंड पर्सन है जिसको आप अपनी बात कम्युनिकेट कर रहे हैं वो उसको किसी और सेंस में ही समझ रहा है। अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्रोडक्शन मैनेजर अनाउंसेस इन द मीटिंग दैट देयर विल बी इंक्रीज इन द बजट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। वो कह रहा है कि बजट डिपार्टमेंट में, बजट डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट है आपका उसके अंदर जो होगा वो बजट इंक्रीज होगा, ठीक है। और जो एम्प्लॉय है वो लोग ये क्या सोच रहे हैं कि एम्प्लॉय लोग सोच रहे हैं कि उनकी सैलरी इंक्रीज कर देंगे, जबकि जो उसका प्रोडक्शन मैनेजर कहने का मतलब ये था कि वो और ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो मतलब ये है जो कम्युनिकेशन होता है वो अलग अलग भाषा में, मतलब अलग साइंस में जब दूसरा पर्सन समझता है वर्ड्स के वजह से, मतलब कह तो वो अपनी बात सही रहा है लेकिन उसके वर्ड्स दूसरे वाले बंदे ने कुछ और ही समझ लिया, तो इसको हम बोलते हैं सीमेंटिंग बैरियर। अंडरस्टैंड। मेन कोज, कि मेन कोज आते ही किस लिए हैं सीमेंटिंग प्रॉब्लम के, क्यों, क्या क्या कोज होते हैं कि क्यों आते हैं। फर्स्ट नंबर पे रहता है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, कि जो आप मैसेज एक्सप्रेस कर रहे हैं वही सही से नहीं हुआ है, उसके अंदर कुछ कमी है, वोकैबुलरी की कमी है। मतलब जो आप वर्ड्स उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं वो आपने सही ढंग से नहीं यूज़ किया, वोकैबुलरी उसकी सही यूज़ नहीं हुई है, या फिर आप कुछ ज़रूरी वर्ड्स को लिखना ही उसके अंदर या फिर बोलना ही भूल गए हैं। जो हमारा कम्युनिकेशन होता है बेसिकली टू टाइप्स का होता है। कौन कौन से टाइप्स का होता है आपको पता होगा, आपने बहुत बार पढ़ा है। एक तो होता है आपका रिटन, रिटन मतलब लिखित में जब उसको लिख लेते हैं, एक होता है ओरली, ठीक है। तो जब इनमें किसी में कोई कमी आ जाती है, जब आप अपने वर्ड्स को सही से नहीं पहचान पाते हो जो आपको यूज़ करने हैं, तो उसको हम बोलते हैं सीमेंटिंग बैरियर। ओके। नेक्स्ट है सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग। आपको इस तरह से सिंबल यूज़ कर लेते हैं जो कि अलग मीनिंग का हो जाता है, जैसे कि प्राइस, पिज़्ज़ा, प्रिंसिपल, प्रिंस, ये सब ये क्या है, ये हर किसी के लिए अलग अलग डिफरेंट मीनिंग रखते हैं। ओके। नेक्स्ट है फॉल्टी ट्रांसलेशन। हो सकता है कि आपको वो लैंग्वेज समझ ना आ रही हो जो सेकंड पर्सन आपको कम्युनिकेट कर रहा है। समटाइम द वर्कर डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड बाय मैनेजर, सो वर्कर गेट ट्रांसलेटेड। If a translator is not efficient, he may make mistake in translation. Due to wrong translation, there may be transfer of wrong message. कई बार क्या होता है हमें सामने वाले की बात समझ नहीं आ रही होती है, या फिर मैं कैसे कहूँ जैसे टीवी पे कोई मूवी चल रही है और आपको इंग्लिश आती है, हिंदी बिल्कुल नहीं आती, तो क्या करेंगे, जो उसके नीचे एक लाइन से लिखी होती है ना, मतलब ट्रांसलेट कर रहा होता है इंग्लिश में, इंग्लिश मूवी हो, हिंदी मूवी चल रही है और उसके नीचे इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखे हैं। अगर वो जो ट्रांसलेट करने वाला है जो वहाँ पे ऐप से ट्रांसलेट हो रहा है, और उसमें ही कोई कमी आ जाए तो जो कम्युनिकेशन का मैसेज वो जा रहा है एक्चुअली वो गलत हो जाएगा, उसमें फॉल्ट आ जाएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। ओके। नेक्स्ट है अनक्लियरिफाइड अजम्पशन। समटाइम द वर्कर में इंटरप्रेट द अजम्पशंस, कि जो आपने अजम्पशंस मानी है वो ही सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्निकल जार्गन। जब कई बार आप अपनी बात कहते हैं टेक्निकली कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, तो ये टेक्निकल जार्गन हो सकता है। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज, या आपकी जेस्चर डिकोड आप सही से नहीं कर पा रहे, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप बोल तो रहे हाँ हाँ और अपनी गर्दन को घुमा रहे नाना की तरफ, तो आप कैसे कर पाओगे। तो ये सब कैसे रहते हैं सीमेंटिंग, जो कि लैंग्वेज की वजह से या वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं उसके वजह से आते हैं बैरियर, रुकावटें।
कम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट है आपके पास में साइकोलॉजिकल बैरियर। अब आप इसको समझ पा रहे होंगे। मैंने बोला साइकोलॉजिकल का पी कहाँ चला गया, ये जो इसके अंदर पी होता है ना ये रहता है साइलेंट, इसको बोलते नहीं है, ठीक है। साइकोलॉजिकल हम बेसिकली बोलते हैं इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर आल्सो एक्ट एज बैरियर टू द कम्युनिकेशन फैक्टर। मतलब कई बार क्या होता है कि किसी का बात करने का मन नहीं होता, किसी की बात सुनने का नहीं होता है, तो आप चाहे कितनी ही अच्छी अपनी बात कर लो, कितने ही अच्छे सेंस में हैप्पीली आप उसको चाहो अपनी बात बताना, लेकिन अगर उसके मन में कुछ और ही चल रहा है तो वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर इसका ये है। और कोई पर्सन पहले से गुस्से में बैठा है और उसको आप प्यार से बात कर भी रहे हो, तो उसने तो प्री मेच्योर इवैल्यूएशन लगा रखा है कि ये मुझे कुछ भी बात कहेगा वो गलत ही कहने वाला है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्री मेच्योर इवैल्यूएशन। नेक्स्ट, ठीक है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है लैक ऑफ अटेंशन। टीचर चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसका स्टूडेंट पढ़ने को तैयार ही नहीं है, उसके पास वो अटेंशन ही नहीं कर रहे हैं जो वो समझा रहे हैं, तो आप कितना ही अच्छा पढ़ा लो वो पढ़ेगा ही नहीं। तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, कम्युनिकेशन बिकम इनइफेक्टिव। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। नेक्स्ट है लॉस बाय ट्रांसमिशन और पूर इंटेंशन। कई बार क्या होता है कि पर्सन जो हमारा स्टूडेंट है वो पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छे तैयार है, जो हमारा वर्कर है वो काफ़ी अच्छे से काम करने को तैयार है, जो वो बात समझा रहे हैं उसके हायर अथॉरिटी के सुपरवाइजर वो करने को भी तैयार है, लेकिन उसके रिटेंशन ही नहीं है, वो समझ ही नहीं पाता है, वो भूल जाता है चीज़ों को, ठीक है। तो ये इसके अंदर आता है। क्या होता है कई बार जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो कैसे करते हैं, ओरली करते हैं, स्पेशली व्हेन ओरल कम्युनिकेशन समटाइम मैनेजर मे नॉट एबल टू रिटेन ऑल इन्फॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर टाइम। मतलब जब हम कई बार क्या करते हैं, ओरली अपना मैसेज ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, तो जब हमें सेकंड पर्सन को बताना होता है तो हम उस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमें क्या बताया था, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आती है। नेक्स्ट डिस्ट्रस्ट, आपको विश्वास ही नहीं है। Distrust between communicator and the receiver also act a barrier to effective communication. They may not understand each other's message. जब आप एक दूसरे की बात को समझते ही नहीं है, विश्वास ही नहीं करते एक दूसरे की बात पर, तो आपको समझ ही नहीं पाओगे वो क्या कहना चाह रहे, तो इनइफेक्टिव तो कम्युनिकेशन होना ही होना है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बैरियर आते हैं, कौन से, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी किस तरह की है, और इफ़ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी डज नॉट सपोर्ट फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को फ्लो वो नहीं करती, तो फिर हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल एंड रेगुलेशन कुछ इस तरीके की लगा रखी है। रिजर्व रूल्स रेगुलेशन में आल्सो क्रिएट बैरियर एज रूल्स में लीड टू रेड टेपिज्म, डिले इन एक्शंस है, डिले इन मूवमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी कुछ इस तरह की है, आपने रूल कुछ इस तरीके के लगा रखे हैं, कुछ आपका स्टेटस इस तरह का है कि आप उसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ हमारे रहते हैं, बैरियर्स रहते हैं। फिर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा वो है कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो हो सकता है, ठीक है। फिर है ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी आप अच्छी तरह प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे बेसिकली एक फोर्थ टाइप के भी रहते हैं हमारे पर्सनल बैरियर के अंदर कौन से आएंगे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन ही सबॉर्डिनेट। जो हमारा सुपीरियर है वो सबॉर्डिनेट के ऊपर विश्वास ही नहीं करता, उनको ऊपर कॉन्फिडेंट ही नहीं, लैक कॉन्फिडेंस है, तो बैरियर आप कितना अच्छा सोच लो करने के लिए कि आप कम्युनिकेशन कर ही नहीं पाएंगे। लैक ऑफ इंसेंटिव, इफ देयर इज नो इंसेंटिव फॉर कम्युनिकेशन देन सबॉर्डिनेट मे नॉट टेक इनिशिएटिव टू सजेशन। अगर उनको कोई इंसेंटिव नहीं मिलता है, मतलब जो हमारे सबॉर्डिनेट हैं उनको कुछ अलग से पैसे नहीं दिया जा रहा है उसको मोटिवेट करवाने के लिए, तो वो इतना ज़्यादा अच्छे से वर्क करते नहीं हैं। फियर ऑफ अथॉरिटी, कई बार अथॉरिटी की वजह से बोल ही नहीं पाता, वो अपने मन में अपनी बात को रख सकता है। समटाइम सुपरवाइजर काउंसिल एंड हाइड इन्फॉर्मेशन, काउंसिल मतलब छुपाना अपनी बातों को, इन्फॉर्मेशन, इफ़ दे हैव फियर ऑफ लूजिंग देयर अथॉरिटी ओवर सबॉर्डिनेट, तो ये होता है, ठीक है। फिर है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट वो ढंग से नहीं कर पाएगा। समटाइम्स एम्प्लॉयज आर अनविलिंग to communicate with supervisor if they feel it negative effect their own, ठीक है, तो वो कर ही नहीं पाएगा। ये थे हमारे कुछ बैरियर। तो बैरियर को एक बार फिर से हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। सीमेंटिंग लैंग्वेज के वजह से, साइकोलॉजिकल माइंड की वजह से, इसको आप ये कीवर्ड्स इसके साथ में लिख लीजिए, ठीक है। इससे क्या रहेगा, काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए याद करना फ्यूचर के अंदर। सीमेंटिंग मतलब लैंग्वेज के बैरियर, साइकोलॉजिकल मतलब कि माइंड से रिलेटेड, अंडरस्टैंड।
इसको एक पेज पे आप पूरा लिख लिए। ऑर्गेनाइजेशन का तो आप ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, तो ऑर्गेनाइजेशन को याद रखिए, यही सबसे बढ़िया है ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। ठीक है, ये तो सेम कलर हो गया, ये कलर लेते हैं हम। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बैरियर वो रहेंगे। उसके बाद पर्सनल, जो पर्सन से रिलेट करते हैं। ठीक है, पर्सनल मतलब पर्सन से रिलेटेड। ठीक है, आप इसको देख लीजिए और इसको कीवर्ड्स को अच्छे से लिख लीजिए। अंडरस्टैंड। आप अपनी वीडियो को बैक जा करके और उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, मुझसे वो डिलीट हो गया था। नेक्स्ट है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, इनको एक कीवर्ड्स लिख के जब आप याद करेंगे ना, तो आपको फटाफट से सारे पॉइंट्स आपके याद आ जाएंगे। और मैं इनको बार बार रिपीट नहीं करने वाली, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, और इसको गो थ्रू जरूर कीजिएगा, मतलब पढ़िएगा अच्छी तरह से। एक बार मेरी वीडियो देखने के बाद टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी बुक से इसको एक बार रीडिंग जरूर कीजिएगा। आपको फटाफट, गारंटी देते हो, आपको फटाफट समझ में आएगा। इन केस आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे तो आप मुझसे दोबारा कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, मैं उसको और क्लैरिफाई कर दूंगी। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। जो इफेक्टिवनेस के होते हैं उसको इम्प्रूव किस तरह से हम कर सकते हैं। क्लैरिफाई द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। बिफोर कम्युनिकेशन करने से पहले ही आप अपने आइडिया बता दो कि आपका जो आइडिया है, जब कम्युनिकेशन करने वाले हैं उसका क्या आइडिया है, बेसिकली क्यों कर रहे हैं आप। ठीक है, फिर है कम्युनिकेटिंग अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसका कुछ आइडिया भी होगा। ठीक है, उस आइडिया आप पहले से अगर बता देते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंसल्ट बिफोर कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेशन करने से पहले आप कंसल्ट कर लीजिए कि मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ। यूज़ ऑफ प्रॉपर वर्ड्स, लैंग्वेज अच्छे से यूज़ कीजिए। प्रॉपर फीडबैक लीजिए। ये सब इसके कुछ मेन पॉइंट्स है जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो अच्छे से आप अपना कम्युनिकेशन कर पाएंगे। और आपको एक गुड लिसनर होना चाहिए, मतलब सुनने वाला भी। बोलने वाले के साथ साथ आपको सुनने वाला भी होना चाहिए और आपको ओपन माइंडेड होना चाहिए। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्ट जो आप मैसेज कर रहे हैं वो अच्छे से कंप्लीट आपको करना चाहिए। ओके, तो इम्प्रूविंग का इसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बता रखे हैं। क्लैरिफाइड द आइडिया आप सही से पहले बताएं, कंसल्ट करें, प्रॉपर फीडबैक दें, फॉलो अप करें, ओपन माइंडेड आपको होना चाहिए, कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर कंप्लीट करना है। ये सब पॉइंट्स हैं, इनको आप एक बार पढ़ेंगे ना, गो थ्रू करेंगे इसके अंदर से लाइन में पूरा का कंप्लीट पढ़ना है आपको। ठीक है, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। और अगर आपको ये जो बुक चाहिए, जो मैं जिसमें से मैं पढ़ा रही हूँ आपको, इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं आप मेरा। ये सब इसके बारे में फिर से ही इसके बारे में बता रखा है। कम्युनिकेशन की प्रोसेस किस तरह से चल रही थी, फॉर्म्स क्या क्या है, बैरियर कौन कौन से हो सकते हैं और इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं, ये एक चार्ट में आपको बता रखा। और ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी कॉपी पे इसको अच्छे से बना करके और इससे ही याद करने की कोशिश कीजिएगा। अंडरस्टैंड। कहीं पर भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये कुछ इसके MCQ दे रखे हैं। ठीक है, जब आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं इसके MCQ भी कराऊंगी। और आपके एग्ज़ाम ऑलमोस्ट आने ही वाले हैं, तो अपनी स्टडी को ध्यान से पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। और आज का ये चैप्टर जो है आपका डायरेक्टिंग का चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। तो देखिए जो आपका डायरेक्टिंग है ये ऑलमोस्ट कितना ज़्यादा है। देखिए इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, ये सब हमने इसके अंदर पढ़ा है। इसका मैं ऐसे करके रख देती हूँ, एक मिनट, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी बुक चाहिए तो बुक के लिए मुझे बता दीजिए कि मैं बुक भी आपको जरूर प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, यह फ्लो चार्ट आपने ले लिया है इसका। अब यहाँ पे कुछ MCQ दे रखे हैं। अगर आप कहें, एक काम करते हैं, मैं इसकी MCQ की वीडियोस लेकर आते हैं। नेक्स्ट वीडियो इसके MCQ पे बेस होगी। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसके नोट्स जरूर से ज़रूर बना लीजिए, तभी फ़ायदा रहेगा आपका इस वीडियो को देखने का या यूट्यूब से स्टडी करने का। और आपके स्कूल तो ऑलमोस्ट खुलने ही वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आई हो तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।